नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे रियल टॉक। मैं आपको बताने वाला हूँ एक घटना के बारे में। दोस्तों, ये जो घटना है ये शुरू होती है एक लड़का लड़की के प्रेम से। एक लड़की थी जो एक लड़के को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। शादी हो गई और एक ही कैंपस के थे दोनों। तो दोनों में एक अच्छी बातचीत के वजह से आपस में माँ बाप ने मिलकर दोनों की शादी करवा दी, लड़की और लड़के वालों दोनों ने। अब लड़की का जो घर और ससुराल और मायका दोनों बिल्कुल एक दूसरे की बिल्डिंग के आसपास, दोनों बिल्डिंग आपस में बराबर में ही थी। अब लड़की हर रोज कुछ भी काम हो घर पहुंच जाए, कुछ भी चीज हो अपने घर चली जाए। ये सिलसिला ऐसे ही दोस्तों चलता रहा। लड़की वाले जो लड़के वाले जो थे वो लोग भी इस चीज को थोड़ा देख के वो करने लगे कि भाई ये अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे लड़की अपना घर नहीं देख रही है। वहीं पर लड़की की माँ बार बार ये बोलती थी, अरे क्या हो गया, लड़की है, इधर भी आ जाए उधर भी बैठ जाए, कहीं पे भी बैठे उसके क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही उसके घर है, वो कहीं पर भी बैठ सकती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये लड़की की माँ उसे हर बार उनके घर वालों को कह देती थी। उसके लड़के के घर वालों ने कई बार बात करने की कोशिश करी कि देखिए सरदन जी, इस तरीके की बात है। अब अगर बच्ची बार बार ऐसे ही करती रहेगी तो वो घर पे ध्यान कैसे देगी। लेकिन उसकी माँ सुनने को ही रेडी नहीं। बोला कि जी तो क्या हो गया, उसको कौन सा बहुत दूर आना पड़ता है, अगर दूर आती तब तो हम भी कहते कि बेटा बार बार आने की जरूरत नहीं। अब बिल्कुल बगल में घर है तो आती भी है तो क्या दिक्कत है। उसके के पास कोई जवाब नहीं किसी चीज का। तो वो लड़के ने भी फिर छोड़ दिया कि चलो ठीक है, खत्म करो। उसके पिता ने, लड़के के पिता ने ये बात को कट कर दिया। अब ये चीज चलती रही, धीरे 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 ये होता रहा आके उसका 3 बारी अपना अबॉर्शन करवाई। अब वो भी फैमिली वालों को, लड़कों वालों को ना बता के। उसकी माँ ने बोला अभी जरूरत नहीं है, अभी ये चीज को नहीं करते। तो अपनी माँ के साथ जाकर ही वो बार बार जाके अबॉर्शन करा के आ गई। ये बात जब लड़के को पता चली तो लड़के ने बात करी कि जी आपने मेरे से बात करना क्यों नहीं जरूरी समझा। तो उन्होंने बोला बेटा बेटी तो हमारी भी है, हम भी तो फैसला ले सकते हैं। तो बोले कि बेटी आपकी है लेकिन बाप तो मैं था, आप पति मैं हूँ, मेरा भी तो राइट बनता है कुछ। बोले नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी डिसीजन ले सकते हैं। और हमने अगर, वो खुद बोल रही है लड़की इस चीज को कि मैं भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ, तो फिर मैं जाके इस चीज को हमने उसको करा दिया। तो लड़का कहता है कि भाई बताना तो होता है, कम से कम मैं चला जाता साथ में, और ये आप 3 बारी करा चुके हो ये चीजें, ये चीज मुझे दूसरों से पता चल रही है। तो फिर वो लोगों के पास कोई जवाब नहीं रहा। उन्होंने बोला जी जब वो लड़की करना चाहेगी तब करेगी, कोई बात नहीं। बात वहां पर कट हो गई। ये फिर और सिलसिला उनका आगे बढ़ता रहा। ऐसी गाड़ी उनकी धीरे, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फैमिली में जो मैटर चलता है वो अचानक से नहीं होती है कोई भी चीज़। वो धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होते 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 लास्ट में जाकर कुछ ना कुछ ये होता ही है। क्योंकि ये फैक्ट है, लड़की का अगर घर खराब करना है तो उस लड़की का दरवाजा दिखा दो लड़की की माँ को, लड़की का घर 100% खराब होगा ही होगा। ये फैक्ट है। तो हुआ यही। अब एक दिन उनके घर से एक बुजुर्ग आते हैं और बोलते हैं कि हम अपनी लड़की को कहीं घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, पता नहीं कहीं दूर, 4-5 दिन के लिए। उन्होंने बोला जी हमसे आपने एक बार भी पूछना भी जरूरी समझा, ये ससुराल है, आपने मजाक बना के रख दिया है, आप कुछ भी करे चले आ रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करेंगे। तो इस चीज पे उनकी दोपहर के दौरान बहुत गहरी बात हो गई। अब ये बात हुई कम से कम 1, 1:30, 2 बजे के आसपास। अब शाम को जब उसके घर के सारे लोग 4-5 बजे के आसपास आ गए तो वो लोग लड़ने के लिए लड़के वालों के घर आ गए। अब जब लड़के वालों के घर आ गए तो ये बात होते 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 बहुत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी लड़ाई से बहुत बड़ी हो गई। अब जब ये बहुत बड़ी हो गई, अब लड़की वालों ने क्या करा कि वो ये लड़ाई करते करते नीचे तक आ गए। अब नीचे आते आते वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वहां पे मारा पीटी होने लग गई। और वहां के जेंट्सों ने, लड़की वालों के जेंट्सों ने वहां पे औरतों को मारा।
लड़के की माँ को, लड़के की बहनों को, उसके घर में मतलब बच्चे भी थे, कुछ लड़की थी छोटी, उनको भी मारा। और ये ऑन रोड हुआ, बिल्कुल सड़क पर बीचों बीच। और ऐसा वैसा नहीं, डंडों से, बेल्टों से, ऐसे ऐसी चीज़ों से उनको मारा। लड़का घर पे मौजूद था नहीं, वो ड्यूटी पर था। और ये लोगों को जब वहाँ से उन्होंने और अपने कहीं से परिवार से और बदमाश और गुंडे बुला लिए वहाँ से, और वहाँ पर उनको जान से मारने जैसी हालत उन्होंने बना दी। अब इलाके वालों ने कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत तो वो शांत कराया, उनको रात ही रात में वहाँ से निकाला, शाम ही शाम में। अब उसके बाद जब लड़कियों के बाद पता चली, वो बहुत गुस्सा हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे वो लोग। बहुत लड़की वाले जो थे वो, वहाँ पर उनका एक पूरा का पूरा पारिवारिक खानदान बसता था, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और वो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ होने की वजह से वो लोग उन लड़कों वालों पे हैवी हो गए। अब उन्होंने वहाँ से घर खाली कर दिया। अब जब उन्होंने घर वहाँ से खाली कर दिया और वो एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, फिर ये मामला कोर्ट में पहुंचा। और फिर कोर्ट से वहाँ पर लड़की क्या कहती है, इतना सीन कराने के बाद में कि उनकी बहनों को, उनकी माँ को, सबको पिटवाने के बाद, एक बूढ़ी बूढ़ी औरतों को पिटवाने के बाद, वो महिला वहाँ पे क्या कहती है कोर्ट में कि मैं रहना चाहती हूँ। मैं ये हैरान हूँ कि इतनी बड़ी घटना करके आप अपने मुँह से ऐसे शब्द निकाल भी कैसे सकते हो। मैंने बात मान ली कि उन्होंने शायद ये इसलिए निकाले होंगे कि वहाँ पे वकील ने उनको ये कहा होगा कि आप ऐसा बोलिए, तो जब वो नहीं रखेंगे तो आपको ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। ये वाली बात हो सकता है इसी तरीके से हो, लेकिन मैं हो सकते पे नहीं, मैं तो जो बात है वो आपको कहूँगा। अब उनका कैसे भी होके फिर वहाँ पे तलाक हो गया, वो सब अपने अपने घर के हो गए। अब वो आदमी भी रहता रहा। अब 20 साल बाद उस आदमी के पास पैसा आ गया कहीं से, मतलब उनकी रिश्तेदारी में कुछ लोग थे जो उनको प्रॉपर्टी उसको लड़के को दे गए, बहुत सारी। अब उसके पास कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए आ गए, प्रॉपर्टी भी आ गई। अब ये बात जब उसकी उस बीवी को पता चली, 20 साल बाद वो औरत उसके दरवाजे पे खड़ी हुई मिली और उससे बोली कि मैं दोबारा, हम अपना घर बनाना चाहते हैं। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिश्ता नहीं दिख रहा, यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। दिखाई दे रहा है तो क्या, सिर्फ एक चीज़, और वो पैसा। कि पैसा रिश्ता बना रहा है और पैसा की वजह से ही इंसान वापस आ गया। वो एक बारी भी उनकी आंखों में ये शर्म भी नहीं कि मैंने क्या करा है, मैं सामना भी कैसे कर सकती हूँ। तो दोस्तों, एक इस तरीके की घटना होती है। हालांकि उस लड़के ने, उस आदमी ने मना कर दिया कि उसका एक 20 साल का बेटा भी है, जबकि 20-22 साल का होगा। लेकिन उसने सोच लिया कि मैं पूरा जीवन अब ऐसे ही अकेला रह लूंगा, लेकिन अब मैं दोबारा इस चीज़ को दोबारा नहीं वो करूंगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस एक घटना ने उस आदमी के दिमाग पे क्या असर डाला होगा, कि वो पूरी जिंदगी के लिए अकेला रहने के लिए रेडी हो गया, लेकिन वो दूसरी शादी करने के लिए या फिर दोबारा उस चीज़ को वो नहीं कर पाया। उसने अपना वो कैसे निकाला होगा, वो अकेलापन, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी नहीं बात करने वाला, कुछ भी नहीं। और आज शर्म नहीं आ रहा है कि अब 20 साल बाद आप किसी के दरवाजे पे आके आप खड़े होके अब ये चीज़ उससे कह रहे हो कि अब मैं रहना चाहती हूँ। क्या छोड़ा आपने उस आदमी के पास कि अब वो आपको रखे? आपने उसको ना बच्चा खिलाने लायक छोड़ा, ना उसे वो बच्चे की हंसी और खुशी देखने की, वो आपने कुछ नहीं छोड़ा। आपने सीधा का सीधा 20 साल बाद आप जाके खड़े हो रहे हो। एक इस तरीके की चीज़ है, और वो भी क्यों? क्योंकि 20 साल उस आदमी ने तो निकाले, जबकि वो जो लेडीज है, उसकी वाइफ, वो शादी कर चुकी थी और उसके हस्बैंड को मरे हुए महज 3 से 4 साल ही हुए थे। तो जब उनके हस्बैंड मर गए तो वो दोबारा इस आदमी के पास आके खड़ी होने को भी। तो दोस्तों, ये थी एक घटना जो मेरे तक आई और मैंने आप तक मैंने पहुंचाई। और आगे ऐसी किसी घटना और वीडियो के लिए मेरे को फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।